69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे। बुलाते खाने लायक हैं सब। यहाँ तक कि अपनी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया होगा, तभी वो इस शब्द का यूज कर रहे हैं। हमारे पिछड़े दलित समाज को अपमान किया, गाली दिया। और उनकी अंतरात्मा मर चुकी है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है आज 10वां दिन के बाद जो है बाल भी छिलवाएंगे, बाकायदे मुंडन करवाएंगे। पिछड़े दलित को जो है इनवाइट के लिए 13वीं के लिए इनवाइट करेंगे और तभी उनकी आत्मा को शांति देने के लिए हम लोग काम करेंगे। शोक सभा का ये मतलब सर, जिसकी आत्मा मर जाए उसके शरीर का जिंदा रहने कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ ये चैलेंज है यार, किसी एक लड़के को दिखा दो समाजवादी पार्टी का, अगर कोई टोपी पहना हो तो हम गुलामी करेंगे राजभवन। 625 दिन यहाँ इको गार्डन में संघर्ष किए, आपने उस संघर्ष को ही नहीं पूरे पिछड़े दलित समाज को गाली दी है और उस गाली का बदला हम लोग जब चुनाव में आप उतरेंगे तब उसका बदला हम लोग लेंगे। कि दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, जान क्या चीज़ है कीमत नहीं देती, देने को तो मैं भी दे दूं उन्हें गाली, पर मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी मंत्रिमंडल में एक अदद जगह पाने को जी जान से जुटे ओम प्रकाश राजभर के बयान वैसे तो राजनीतिक हलकों में गंभीरता से नहीं लिए जाते। ये माना जाने लगा है कि वो कभी भी किसी भी समय किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ समय बाद उससे पलट भी सकते हैं। मगर 69,000 शिक्षक भर्ती के पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने अपने बयान में जो शब्द प्रयोग किया वो उनके गले की फांस बन चुका है। 69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे। बुलाते खाने लायक हैं सब। इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने न सिर्फ उनका जमीर मरने के दुख में शोक सभा आयोजित की, बल्कि सांकेतिक तौर पर उनके शव की यात्रा भी निकाली। छात्रों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम आगे उनका विधि विधान से क्रियाक्रम भी करेंगे, 13वीं भी करेंगे, बाल भी छिलवाएंगे। मैं धनंजय गुप्ता, आधार कार्ड दिखा दीजिएगा भैया। आधार कार्ड हमारे माननीय भावी माननीय मंत्री जी एक जाति विशेष को टारगेट करके हमारे संगठन को, हमारे सभी लोग को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं उनको बस आज हम लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि उनका शव यात्रा भी निकाला, क्योंकि राजनीति में एक होती है विचारधारा। तो माननीय भावी मंत्री जी वो विचारधारा से वो जो है उनको एक ऐसा मनुवादी मच्छर काटा, इसलिए मच्छर वाली अगरबत्ती से उनके आत्मा जो भटक गई है उसको लाने के भी हम लोग काम किए। क्योंकि सबसे ज़्यादा सड़क से लेकर के सदन तक हर स्तर पर माननीय पूर्व मंत्री आपको राजभर जी ने उठाया था और उनकी अंतरात्मा मर चुकी है। उसी मर के लिए हम लोग सभी 6800 परिवार और पिछड़े दलित बहुत आहत और दुखी हैं। और इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि अब आज के 10 दिन के बाद, आज 10वां दिन के बाद जो है बाल भी छिलवाएंगे। आज से जो है अभी हमने चाय भी नहीं पिया है। जितना घंटे वाला कार्यक्रम है इसी पीपल के पेड़ के नीचे बांधेंगे भी और उसके बाकायदे मुंडन करवाएंगे। आज सभी आपके चैनल के माध्यम से उनके दोनों पुत्र को भी इनवाइट किए हैं कि हमारे सुख शोक में शामिल हो, तभी माननीय मंत्री जी को आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि ऐसा वो एक बेहद सिर्फ अपने बेटाओं को सेट करने के लिए, अपने मंत्री पद के लिए हमारे पिछड़े दलित समाज को अपमान किया, गाली दिया। अब मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम लोग आप चाहे जितना भी तोड़ने की कोशिश कर लें, हम लोग एक लोग ये नहीं समझिए कि 3 लोग जेल गए, 3 लोग जेल गए लेकिन 300 लोग तैयार भी हो गए जाने के लिए। अभी हम लोग कार्ड बनवाना शुरू किया है। एक पिछड़े दलित को जो है इनवाइट के लिए 13वीं के लिए इनवाइट करेंगे और तभी उनकी आत्मा को शांति देने के लिए हम लोग काम करेंगे। अच्छा, ये आधार कार्ड का सिस्टम जो शुरू हुआ है इसकी वजह क्या है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि यादवों का आंदोलन है, समाजवादी पार्टी के लोग डाल दिए गए, इसलिए आप लोग आधार कार्ड दिखा रहे हैं? आधार कार्ड सर दिखाने का बस एक ही मतलब है कि जो नेता लोग बैठे हैं ओबीसी एससी के, तो वे कह रहे हैं कि ये जात विशेष के लोग हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है, मैं बलिया जिला से हूँ। ऐसा नहीं है, इस 800 लिस्ट में ओबीसी एससी है, सभी वर्ग के लोग हैं। राजभर भी हैं, कुर्मी है, पटेल है, कुशवाहा है, मौर्य है, गुप्ता है, बनिया है, तेली है, हर वर्ग के लोग हैं। इसमें सिर्फ एक जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आज ये शोक सभा रखी थी आप लोगों ने, क्या वजह है? शोक सभा का ये मतलब है सर, जिसकी आत्मा मर जाए उसके शरीर का जिंदा रहने कोई मतलब नहीं रखता है।
तो तो आपके हिसाब से ओम प्रकाश राजभर की आत्मा मर चुकी है। मर गई है सर। वही जो समाजवादी पार्टी में थे तो कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो 69 शिक्षक भर्ती चिल्ला चिल्ला कर नहीं करते थे। और आज वे कह रहे हैं ये लात खाने के हो गए हैं। 625 दिन की हम लोग की धरना को गाली दे रहे हैं। आप एक बार आइए, 25 दिन देख के देखिए किस तरह हम लोग जीते हैं। देखिए एक टाइम खाना भी नहीं बना, रात को खाना बनेगा, एक टाइम खाते हैं। आप कहाँ से हैं? घोर अन्याय, घोर अन्याय। मैं जिला गोरखपुर से रहने वाला हूँ और मेरा एक कार्ड देख लीजिए। ये मैं निषाद समाज से हूँ। हाँ, हम निषाद समाज से हूँ। रही बात उनके अंदर, राजभर जी के अंदर अगर इस प्रकार का भरम है कि टोपी समाजवादी पार्टी लगाते हैं तो ये हम भरम उनको दूर कर दें। मैं टोपी लगाया था निषाद पार्टी का, और जो रामाबाई पार्क में जो निषाद पार्टी का आंदोलन हुआ था हम अपना मांग लेकर के वहाँ पहुँचे थे। अरे भाई, हम 6800 के पीड़ित आदमी हैं। हम लोग 6800 के लिस्ट में चयनित हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से आता कि इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। हम उस नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, इस इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं। आप इस भ्रम में न रहें राजभर भैया। संजय निषाद जी कहते हैं कि मैं निषादों की पॉलिटिक्स करता हूँ, निषादों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। आपकी कोई डिमांड नहीं? देखिए, मैं बताऊं, सबसे पहले मेरा पूरा परिवार ही राजभर भैया को मानता था, क्योंकि सबसे पहले मुद्दा 6800 को उठाने वाले यही थे। हर मंच से 6800 का ऐलान था। उस समय हम अपने नेता संजय निषाद को मैं कहता था कि ये नेता लायक नहीं है, नेता के काबिल नहीं है, हमारे राजभर भैया नेता है। आज मेरे परिवार को भी आप तोड़ दिया राजभर भैया। ये गलत किया है आपने, ये कह करके कि लाठियां मारी जाए 9 महीना 8 महीना के आपने बात कर करके। तो मैं तो कहता हूँ ये चैलेंज है यार, किसी एक लड़के को दिखा दो समाजवादी पार्टी का अगर कोई टोपी पहना हो तो हम गुलामी करेंगे राजभर। अच्छा, एक बहन से भी जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर को आप लोग अपना मानते रहे हैं, पहले वो आवाज़ भी उठाते रहे। कल जब इस तरह की बात कही तो गुस्सा है या दर्द है? बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, दर्द भी है और अफसोस है उनकी सोच पर, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस शब्द का उन्होंने यूज़ किया है, हम लोग एक भावी शिक्षक हैं, इसका मतलब है उन्होंने कभी भी अपने गुरु का सम्मान नहीं किया होगा। यहाँ तक कि अपनी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया होगा, तभी वो इस शब्द का यूज़ कर रहे हैं। क्या है ऐसे ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं के लिए क्या सोच है आप लोग? देखिए, उनका तो व्यक्तित्व ही वही है कि कभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए बोल देते हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी बोल देते हैं। इवन अमित शाह जी डॉन कहे जाते हैं। हाँ, सत्ता के पूरे एकदम तख्तो ताज पलटने वाले कहे जाते हैं, उनको जब इधर उधर बोल देते हैं। लेकिन ये गलत कर दिया, पिछड़े दलितों से पंगा ले लिया, अपने वोट से पंगा ले लिया। और अब हम लोग इनको बताएंगे कि क्या ताकत होती है। इनके जो 2 पागल टाइप के बेटे हैं, जिनकी कोई योग्यता नहीं, अनपढ़ हैं, हम लोग से इनका पाला पड़ा है। अब इनको समझा देंगे, 2 दिन में समझा दिए हैं। अभी जब चुनाव में ये जब जाएंगे तो हमारे लोग इनको जैसे बताते थे ना कि लाठी लेके भाजपा वालों को खदेड़ेंगे, तो अब की बार इनकी बात हम लोग मानेंगे। इनका तो इतना सा दल है, उसको दलदल बना देंगे हम लोग। मैं आपके चैनल से एक जो ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि ये विपक्षी दल का एजेंडे हैं, कि विपक्षी दल चला रहे हैं, तो मैं अगर आपकी भाजपा में थोड़ी सी भी हैसियत हो, थोड़ी सी भी इज्जत हो, तो आप हमें नियुक्ति दीजिए और देखिए कौन धरना चला रहा है। अगर धरना चले आप लाठी करवाइए, उस पर कार्रवाई कीजिए। आप गलत राजनीति क्यों कर रहे हैं? हमारे धरने को बदनाम क्यों कर रहे हैं? हम लोग नियुक्ति की मांग के लिए 625 दिन से बैठे हैं। हमें नियुक्ति दीजिए और हमारी राजनीति भी बंद कर दीजिए। रविशंकर पटेल, प्रतापगढ़ से हूँ। देखते हैं कि तमाम प्रकार के हमारे भाइयों को किस तरीके से तोड़ा जाए। तमाम नेता मंत्री ऐसे हैं कि कहते हैं कि तुम लोग जो सपा के एजेंडे हो, लांछा लगाना बंद कर दीजिए। चाहे पक्ष के नेता हो हमारे ओबीसी समाज के, एससी समाज के, और चाहे जो है विपक्ष के हों, जिसको पीड़ा हुई है, हमारे समाज का हनन हो रहा है, वो लोग हमारे हाल खबर लेने आए। हम लोग किसी के एजेंडे नहीं हैं। हम लोग अपने हक और अधिकार, अपने मान और सम्मान, अपने आरक्षण जो हम लोग को बाबा साहेब ने दिया है, उस आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कल विवादित बयान दिया है, उसमें हम लोग 625 दिन यहाँ इको गार्डन में संघर्ष किए। आपने उस संघर्ष को ही नहीं, पूरे पिछड़े दलित समाज को गाली दी है, और उस गाली का बदला हम लोग जब चुनाव में आप उतरेंगे तब उसका बदला हम लोग लेंगे। और हम आपको बता दें कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 5 जनवरी 2022 को एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें हमारा चयन हुआ था। सारी योग्यता और सारे मापदंडों पर हम लोग खरे उतरे। इसके बाद आपने 6800 चयनित पिछड़े दलितों की लिस्ट जारी की, लेकिन अफसोस है कि 2 साल से राम राज्य कहने वाली सरकार 2 साल से पीड़ित पिछड़े दलित युवाओं को न्याय नहीं दे सकी, रोजगार नहीं दे सकी। जो सरकार रोजगार के मुद्दों पर बात करती है और कहती है मेरी सरकार में 2 करोड़ रोजगार बट गए, कौन से वो लोग रोजगार पा गए? जब 68 से लोगों को 2 साल में रोजगार नहीं मिल पाया, तो कैसे मान ले कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया? माननीय कार्ड देख लीजिए,
सनी कटियार लिखा हुआ है इस आधार कार्ड में। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर देहात कानपुर से। देहात के। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि हम लोग 625 दिनों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, सर्दी बरसात गर्मी झेल गए, कड़कड़ाती ठंड झेल गए, लेकिन आप आज तक हम लोगों के 5 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, एक बार भी आपने हमारी सूझ नहीं ली। आपसे निवेदन है, चुनाव का समय है और हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपने आपको जो न्याय प्रिय आप बताते हैं उस न्याय को आप हमारे साथ कर दीजिए, हम मान लेंगे। और आपके द्वारा ही बोला जाता है कि हमारी सरकार में कोई भी फाइल 1 हफ्ते से ज़्यादा टेबल पर नहीं रुकती है, तो माननीय जी हम जानना चाहते हैं वो कौन सी टेबल है जो इन पिछड़े दलित 6800 युवाओं की भविष्य की फाइल खा गई, जो निगल गई, जो आपकी सरकार डकार लेने तक का काम नहीं कर रही है। माननीय जी अगर आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए तो हम 6800 युवाओं को नौकरी दे दीजिए, हमारे सही जगह विद्यालय पहुंचा दीजिए, ये पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी और जो आपके लालछन हम पर लगाए जा रहे हैं वो लालछन भी खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। भैया मैं दिलीप सिंह पटेल जनपद सोनभद्र से आया हूँ, 6800 का पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। मैं बस मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी जो ये बात कह रहे हैं कि 6800 के जो अभ्यर्थी हैं वो लात खाने के योग्य हैं, ये एक मंत्री की भाषा नहीं हो सकती है, ये किसी भी संविधान को मानने वाले की भाषा नहीं हो सकती है। और अगर उनकी इस प्रकार की भाषा है तो हम लोग की भाषा ऐसी नहीं हो सकती कि हम लोग उस तरीके से जवाब दें। मैं बस मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, जान क्या चीज़ है कीमत नहीं देती, देने को तो मैं भी दे दूँ उन्हें गाली, पर मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। हमारा तहजीब हमारा संस्कार इस प्रकार का नहीं है कि हम लोग उनको उनकी भाषा में जवाब दें। हाँ, लेकिन चुनाव के समय हम लोग उनको जरूर जवाब देने का काम करेंगे। धन्यवाद। अमूमन ओम प्रकाश राजभर जी ऊट पटांग उल जलूल बयानों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए तमाम लोग कहने लगे हैं कि नॉन सीरियस नेता हैं, लेकिन इस बार अपने बयान में उलझ गए हैं, क्योंकि ये इस बार बयान पिछड़े दलित अभ्यर्थियों और ख़ास तौर से ये तमाम जो बेटी बहन बैठी हुई हैं इन लोगों के खिलाफ दे गए हैं, इनको लात खाने वाला और पता नहीं क्या क्या कह गए। निश्चित तौर पर युवाओं में जो गुस्सा है, आज तो सांकेतिक तौर पर इन लोगों ने आयोजन किया शोक सभा का, आगे तैयारी है कि 13वीं भी करेंगे, सिर भी मुड़ाएंगे, मतलब मुद्दा बड़ा होने वाला है। सलाह है ओम प्रकाश राजभर जी और उनके दोनों पुत्रों को कि आएँ और इन लोगों से माफ़ी मांगें। लड़ाई साथ में नहीं लड़ सकते तो कम से कम अपने ही समाज के लोगों को गाली तो न दें। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।